तरीके के फैसले क्यों ले रहे हैं। उधर आगे बढ़ते आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने क्रूरता बताया है। आवारा कुत्तों को हटाने के फैसले पर राहुल ने पोस्ट लिखा, बेजुबान जीव कोई समस्या नहीं है, हम दूसरे विकल्पों पर हमें विचार करना चाहिए। आवारा कुत्ते समस्या नहीं है, आश्रय और स्टेरिलाइजेशन समाधान है। टीकाकरण, सामुदायिक देखभाल से सड़कें सुरक्षित हो सकती हैं। जन सुरक्षा और पशु कल्याण साथ साथ चल सकते हैं। राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हुए वो कह रहे हैं कि वो इससे सहमत नहीं है। इसको क्रूरता बताया है उन्होंने। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रूर बता रहे हैं राहुल गांधी। बेजुबान जीव कोई समस्या नहीं है, हमें दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। लेकिन जब आए दिन बच्चे लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं, वो कुत्ते जो जगह जगह मौजूद हैं, तो उस पर इतना वक्त बीत जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। इस पर यह भी सवाल उठता है कि अब तक राजनेता कहाँ थे जब जनता परेशान हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही ऐसे तर्क क्यों दिए जा रहे हैं। आनंद सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। आनंद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्रूरता है, ये राहुल गांधी अब कह रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ सकता है ना कि अब तक जब जनता परेशान थी, आए दिन बच्चों को कुत्ते काट रहे थे, एक बुलंदशहर में खिलाड़ी कुत्ते के काटने से मर गया कबड्डी का, ये सारी घटनाएं थी, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। आनंद जी राजीव, देखिए जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था, स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो बाहर जो कुत्ते घूमते हैं सड़कों पे, आवारा कुत्ते होते हैं उनके लिए, तो उस पे आज राहुल गांधी ने अपना विचार रखा है और उन्होंने कहा है कि ये जो आवारा कुत्ते हैं जो सड़कों पे घूमते हैं, इनको दिल्ली एनसीआर में उनको शेल्टर होम्स में रखवाना और उनके लिए इस तरह की स्टरलाइजेशन और ये सारा करना, ये कहीं ना कहीं एक तरह से क्रूरता के समान है। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो ह्यूमन और साइंटिफिक बैक्ड जो नरेटिव था उसके अगेंस्ट जाता है ये पूरा मामला। तो उन्होंने ये बात भी रखी कि किस तरह से ये जो बेजुबान जानवर है वो आखिर किस तरीके से वो रह पाएंगे, और शेल्टर्स हो या फिर इनका स्टरलाइजेशन हो या फिर वैक्सीनेशन हो और कम्युनिटी केयर इनकी जो होती है, तो वो उसको किस तरीके से साथ में ले जाया जा सकता है। तो उसी पे राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि आखिर बेजुबान जीव किसी तरह से कोई समस्या नहीं हो सकते हैं और हमें दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आवारा कुत्ते समस्या नहीं है और जन सुरक्षा और पशु कल्याण साथ साथ भी जा सकता है। जी राजीव, ये सब जा सकता है। ये कल के बाद से जो पशु अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं उन्होंने भी इस फैसले को से सहमति नहीं जताई है। उसके बाद राहुल गांधी का ये रुख सामने आया है या फिर कोई और बात इसके पीछे आपको लगती है? जी राजीव, देखिए जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि राहुल गांधी खुद एक डॉग लवर रहे हैं और उनके पास भी कई नस्ल के कुत्ते उनके घर पे मौजूद हैं। तो ऐसे में उनका जो कुत्तों जो स्ट्रे डॉग्स हो या फिर जो जानवर हैं उनके साथ उनका प्रेम देखा जा चुका है। पहले भी हमने देखा है किस तरह से वो कभी कभार कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी अपने कुत्तों को लेकर आते हैं, या फिर जब वो गोवा से दिल्ली आ रहे थे तो भी वहां पर एक कपल ने उन्हें एक कुत्ता गिफ्ट किया था, तो उसको भी वो लेकर आए थे। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट की कल ये गाइडलाइन आई है तो उसके बाद राहुल गांधी का ये वक्तव्य आया है कि कैसे हमें दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आवारा कुत्ते समस्या नहीं है, आवारा कुत्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना रुख रखा है, तो उस पर उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ये जो बेजुबान जानवर है वो इनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी राजीव, बहुत धन्यवाद आनंद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। उधर आगे दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन